अरे बस में थके होंगे बैठे बैठे खड़े हो जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा मेंटेन बनाओ। हरे कृष्ण बोलो जय जय श्री राधे श्री राधे Hare Hare
हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज कम आ रही है। वृंदावन कौन कौन क्या है? वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? इतने अच्छे से भंडारा खाया आवाज नहीं निकल रही। क्या बोलते हैं? ठीक है। हम लोग अपने गुरु जी की कृपा से शुक्रताल, हरिद्वार और श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन जो हमने किया, देयर विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। केशव, इंग्लिश ट्रांसलेशन। इन सब धामों का दर्शन करके हम लोग आज फिर हरिद्वार में लौट कर आए। यात्रा बहुत लंबी थी और सबको बड़ा आनंद आया। आनंद क्यों आया? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि छोटी छोटी यात्रा तो बहुत करते हैं, लंबी करके भी देख लें। तो सबको लंबी यात्रा का भी आनंद एक सुख है ना। हाँ। इस यात्रा के बीच में यात्रा भी हुई और बसों में कीर्तन और कथा भी हुई, लेकिन कथा कुछ कम हुई है इस बार, क्योंकि यात्रा सफर बहुत लंबा था।
लेकिन मैंने सबसे पूछा, किसी को कोई आपत्ति नहीं, सबको बड़ा आनंद लगा। और ये हम सब एक साथ थे, तब इतनी दूर का ये दर्शन हो पाया, नहीं तो अकेले किसी के बस की बात नहीं थी। ये मेरे को सब ने आकर बोला आपको। जो भी हो, इसके बीच में बहुत सी परेशानियां भी हुई, पहाड़ों से पत्थर भी गिर गए और सर्दी भी हो गई सर्दी साथ में, लेकिन सबका अपना एक स्वाद है। ये यात्रा अपने आप में उत्सव है। उत्सव समझते हैं? उत्सव का मतलब ही वही होता है जो साधारण ना हो, जो अलग हो, जो अलग हटकर हो। तो हमने श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करते हुए, भक्तों की कृपा को प्राप्त करके हम हरिद्वार में आए। आज यहाँ पर हम जो आए हैं, ये होटल बनने जा रहा है और उसमें फरीदाबाद में गोगिया जी को आप सब जानते हैं, वह और उनके मित्र हैं यहाँ, सुमित जी हाथ ऊपर करो, ये और उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके बेटी, आज जिन्होंने हम सबके लिए इतनी सुंदर यहाँ व्यवस्था की है, इसलिए हम सब इनका धन्यवाद करते हैं। मैं इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर आने पर देखो हमारे लिए बैठने के लिए कितना अच्छा स्थान बना दिया। ऐसा लग रहा है पूरा एक प्रोग्राम ही हो गया है, और ऐसा लग रहा है उद्घाटन ही हो गया। अब ये जल्दी बन जाएगा। और फिर इतना अच्छा प्रसाद की व्यवस्था की, इतना अच्छा कि भक्तों को नाचने में भी कष्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत खाली है और इतना स्वादिष्ट बना। इसलिए मैं हमारे प्रभु जी और सब भक्तों की ओर से आपका, परिवार का सबका धन्यवाद करता हूँ। देखो, किसी भी तीर्थ का, धाम का दर्शन दो प्रकार से होता है, एक तो नेत्रों से और दूसरा कानों से। नेत्रों वाला दर्शन एक झलक का होता है, लेकिन उसी धाम, उसी तीर्थ का कानों से जो दर्शन होता है, वो बार बार होता है। श्री नर नारायण भगवान उद्धव जी, नारद जी, हरिद्वार में गंगा जी, इनका स्नान और इनका दर्शन तो कभी वर्ष में या 5 साल में एक बार होगा, लेकिन जो आप देख आए हो, उनको जो प्रणाम कर आए हो, अब उनकी कृपा से ही हमारी उनकी कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। भगवान की कथा में रुचि जाग जाना, यही भक्ति का लक्षण है। इसलिए कह दिया, सुनवताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तने हृदय अंतों से बदरानी विनोती सुनी कथा। भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोलते शरीर की सफाई स्नान से होती है, मन की सफाई, क्योंकि मन बड़ा पलोटेड है, दूषित है, नहीं चाहते हुए भी विचार आ जाते हैं, वो मन की सफाई होती है मंत्र के द्वारा, मंत्रायति मंत्र। लेकिन आत्मा के ऊपर जन्म जन्म की जो ये परत लगी है, जिसको स्नान से या फिर मंत्र से भी साफ करना बड़ा कठिन है, उन दुष्कर्मों की जो एक परत है आत्मा के ऊपर, उसकी सफाई कौन से साबुन से होगी? भागवत जी में एकादश स्कंद में स्वयं श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं
यथा यथा आत्मा परिभजत असो मद पुण्य गाथा शमनमीदना तथा तथा पश्यन्ति भक्ति सूक्ष्म चक्षु यथा अंजन संप्रयतम। जैसे आंखों में सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और सारी वस्तु बड़े साफ परिष्कार दिखती है, भगवान कहते हैं ऐसे ही यथा यथा आत्मा परिभजत असो, जितनी मात्रा में जो कोई मेरी कथा सुनता है उतनी मात्रा में ही आत्मा के ऊपर जो परत है वो साफ होने लगती है। और जैसी वो सफाई होती है, हृदय की हृदय ग्रंथि चिन्ह की संशय, हृदय की जो एक ऐसी नॉट है, एक ऐसी ग्रंथियां हैं जो जन्म जन्म से हम लेकर चल रहे हैं, वो भगवान की कथा से ही, और वो कथा भी संतों के मुख से, भक्तों के मुख से सुनने से ही हृदय की वो ग्रंथि टूटेगी और सफाई होगी और उतनी ही सूक्ष्म दृष्टि, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा, सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा। संसार जैसा भी है, भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनने से एक ऐसा बल प्राप्त होता है जिससे संसार तो वही रहेगा, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल जाएगा। जो महापुरुष संत होते हैं, इस संसार में रहते हुए भी उनकी दृष्टि इस संसार के प्रति दूसरी प्रकार की होती है, हमारी प्रकार की नहीं। इसलिए अपनी सफाई करना अत्यंत आवश्यक है, आत्मा की सफाई। और भगवान कह रहे हैं वो होगी कैसे? मद पुण्य गाथा, जो मेरी पुण्यवान जो कथा है, मेरी जो बलवान बलवती जो कथा है, उनको जो जितना सुनता है वही भक्ति का मापदंड है, वही बैरोमीटर है जिससे पता लगता है हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, रुक गई या नीचे जा रही है। किससे पता लगता है? जिसकी कथा में जितनी रुचि हो जाए। और इसलिए आजकल तो मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आप फेसबुक पे सारा दिन कथा सुनते जाओ, कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए ये तीर्थ यात्रा धाम दर्शन का मुख्य फल मैं जो समझता हूं कि भगवान की कथा में हमारी रुचि हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, देखो मैं अधिक समय नहीं लूंगा और मैं सभी जी से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा क्योंकि बहुत देर हो गई आने को, और अभी भक्तों को नोएडा, गुड़गांव, कहाँ फरीदाबाद में भी जाना है, और मुझको तो कल सुबह 6 बजे वृंदावन पहुँचना है क्योंकि कल से कार्तिक का महीना आरंभ हो जाएगा, तो सुबह 5:30-6 बजे मेरे को वृंदावन भी पहुँचना है और बहुत सारे भक्तों को भी पहुँचना है। तो इसलिए मैं थोड़े से नहीं कहूँगा, अगली बार जब आऊँगा तो बहुत लंबी चौड़ी कथा सुनाऊँगा। आज आपके यहाँ पर जर्मनी से लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग, साउथ अफ्रीका के, लंदन के, अमेरिका के, और कोई रहेगा कोस्टारिका से भी भक्त, और फरीदाबाद के भी, देहरादून के भी, और कहाँ के, दिल्ली के, नोएडा, चंडीगढ़, जालंधर, हाँ नाम ले लिया आपका डेटा, कहाँ से पूरी दुनिया से लोग आए हैं। ठीक है, एक बार अब एक साधारण सी बात बोल लेता हूँ, पहले तो शास्त्र की बोल दी। एक बार एक पति पत्नी अपना घर बदल कर दूसरे स्थान पर गए। जब नए घर में पहुंचे तो सुबह सुबह पत्नी पति के साथ बैठी, कुछ पानी पी रहे थे, तो उसने खिड़की से बाहर देखा और कहने लगी देखो ये साथ वाली जो पड़ोसन है इसको कपड़ा भी धोना नहीं आता, देखो बाहर कितना मैला कुचैला कपड़ा कार में सूख रहा है। मैं उसको जाकर बोलूँगी अच्छा सा डिटर्जेंट लगाएगी जिससे कपड़ा बहुत शाइनिंग हो जाएगा। पति ने कहा नहीं नहीं, अभी नए नए आए हैं,
हमारी दोस्ती भी हुई नहीं, अभी बोलना अच्छा नहीं है, बुरा लगेगा। अगले दिन फिर सुबह उठकर जब बैठे, फिर पत्नी ने कहा मेरे से तो देखा ही नहीं जाता, कैसे मैंने कपड़े ऐसे धो दिए, पता नहीं कैसे धो दिए, काले कपड़े हुए पड़े। पति ने कहा अभी नहीं बोलना, रुक जा थोड़े दिन। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब सुबह उठे तो पति ने बाहर देखा, बोले अरे लगता है इसने मेरी बात सुन ली, आज देखो कपड़ा कैसे चमक रहा है बाहर, एकदम व्हाइट शाइनिंग, आज इसने अच्छा साबुन लगाया होगा। मैंने आज साबुन से अपनी कॉलिंग से अपनी विंडो को मैंने उसको साफ किया, इससे तुमको बाहर साफ दिख रहा है। कहने का मतलब अपनी खिड़की गंदी थी और बाहर का कपड़ा गंदा दिख रहा था। यही हमारी स्थिति है, यही हमारी स्थिति है। ये तो छोटा सा उदाहरण था। भगवान की कथा सुनने से, नाम करने से संसार को देखने की दृष्टि एक दूसरे प्रकार की होती है। और दूसरी बात, अपने अंदर इतना मैल कुचैला है लेकिन दूसरे का अधिक दिखता है। लेकिन जो भक्ति में जितना ऊंचा बढ़ता है वो उतना ही दीनहीन होता है। उसको लगता है कि मैं ही मैला हूं और सब साफ है। देखने की दृष्टि बदल जाती है। ऐसे कुछ भक्ति के लक्षण होते हैं और उस लक्षणों से पता लगता है ये लक्षणात्मक भक्ति है। उस लक्षणों से पता लगता है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। एक तो भगवान की कथा में रुचि, एक अपने दोषों का परिचय स्वयं प्राप्त होता है, और तीसरी बात पश्चाताप की भावना। जब पश्चाताप होता है उसी से समझ आता है कि हाँ ये भक्ति में अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसको अपनी करनी पर पश्चाताप होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं केवल 1-2 बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। कुछ भक्त लोग जो एक साथ में यात्रा के उद्देश्य से चले थे, उनमें से कुछ गणेश प्रभु सबसे आगे बैठे हैं, उनको छुट्टी मिलना बड़ा कठिन होता है। और अभी जिस किसी प्रकार से 4 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे कि हम लोगों के साथ में समय व्यतीत कर लेंगे, उनके जैसे कुछ और भक्त लोग भी होंगे अवश्य ही। किंतु मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि इस प्रकार की ट्रैवलिंग के कारण किसी के साथ में भी ठीक से बैठना, वार्तालाप करना, भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि, हमारे कुछ पुराने भक्त लोग भी आए, किंतु किसी के लिए भी किसी प्रकार से बैठना संभव हुआ नहीं हमारा। इसलिए सभी से मैं आज क्षमा प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, हम लोग यहाँ पर आए, कुछ कथा हुई, थोड़ा कीर्तन भी हुआ, और शास्त्रों के अनुसार, हमारे गुरु वर्गों के अनुसार, और अभी हम लोगों का अपना भी ये एक फर्म कन्विक्शन हो गया है हृदय के भीतर में कि चाहे कितना भी शुभ से शुभ काम करना हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, हरि नाम संकीर्तन यदि ना हो, तब कोई भी कार्य अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता। और जहाँ पर हरि नाम संकीर्तन होता है और वहाँ पर फिर और भले ही कोई भी क्रिया ना हो,
यज्ञ नहीं हुआ कोई बात नहीं, और कोई जिसको भी शुभ क्रिया कहते हैं ना हुआ हो उसे कुछ आता जाता नहीं है। एकमात्र भगवान का जो नाम, उसको करने मात्र से ही सारा कुछ करना हो जाता है। इसलिए जैसा महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर जो कथा कीर्तन इत्यादि हुआ उसके द्वारा क्या प्रतीत हुआ कि यहाँ पर तो आज उद्घाटन ही हुआ है और ये परम सत्य है। क्योंकि सारी की सारी जो ग्रेट अथॉरिटीज हैं सभी क्या कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र ही पारा। दूसरा बताया हरेर नाम ऐव केवलम, कलौ नास्त्यैव गति अन्यथा। हरि नाम संकीर्तन करने से सब कुछ करना हो गया। ये सारे के सारे शास्त्रों का और सारी ग्रेट जो अथॉरिटीज हैं सबका यही कहना है। इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। इसलिए संकीर्तन यज्ञ हुआ, इससे बढ़ करके और कोई यज्ञ हो नहीं सकता। दूसरा, जो यहाँ पर सारे भक्त लोग आए हैं, भले ही वो त्यागी हों, अर्थात जिन्होंने अपना घर इत्यादि छोड़ दिया है, आश्रम में रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं गृहस्थ में भी भले ही रहते हैं, किंतु अधिकांश लोग सारे के सारे भक्ति के अंगों का पूरी तरह से अपना बहुत चेष्टा करते हैं अच्छी तरह से पालन करने के लिए। इसलिए इतने सारे साधुओं का, क्योंकि ऐसे अलग अलग बुलाना भी बहुत बार संभव होता नहीं, किंतु बद्रीनाथ जी के उद्देश्य से बद्रीनाथ जी का दर्शन हुआ। साथ में फिर जो व्यास जी हैं उनको क्या कहते हैं, बादरायण, जिन्होंने बद्रीनाथ जी का आश्रय ग्रहण किया हुआ है, उनको कहते हैं बादरायण। और सुखदेव गोस्वामी को इसलिए नाम भागवत में लिखा हुआ आता है श्री बादरायणी उवाचा। बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी। तो हम लोग बद्रीनाथ जी के उद्देश्य से सभी इकट्ठे हुए हैं। ऐसे तो सब समय तो होता नहीं कि अलग अलग स्थानों से भक्त लोग इकट्ठे हो जाएं, इसीलिए यहाँ पर सभी इस हॉल में भक्तों का एक साथ में आना हर प्रकार से शुभ ही शुभ है। ये भी हमारा अपना जो है फर्म कन्विक्शन है। यही कहकर के मैं कथा को विराम देता हूँ, और जितने सब भक्त लोग साथ में गए थे सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के चरणों में प्रणाम। और यदि कोई भूल त्रुटि हुई हो हमारे किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना है। और उन्होंने सारी व्यवस्था की। भगवान हमारे गुरुदेव समस्त वैष्णवगण उनके प्रति प्रसन्न हों, उनके प्रति आशीर्वाद करें, यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा, जय श्री, प्लीज कम है। ये बच्ची जर्मनी से है, लेकिन बड़ा अच्छा हिंदी भजन गाती है। तो हम एक भजन सुनकर फिर यहाँ पर कथा को, इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक माइक पे, अच्छा यही माइक है। विच सॉन्ग यू गोइंग टू सिंग? ब्रजजन मन सुखपाल। जयश्री, which song?
Please, which other song you know? Hey, which other song you know? सखी मेरे मन अभिलाष Okay, whatever. Shri Radhe Radha Namana Sukha Radhe Prajna Manasukha Radhe Shri Radhe Prajna Manasukha Radhe Shama 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 मुकुट मत राधे गोंदा गले में जयंती माला राधे राधे श्याम श्याम Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe प्रभु जनमन सुखकारी राधे श्याम श्याम सुंदर वदन कमल लोचन बांके चितवन हारी सुंदर वदन कमल लोचन बांके चितवन हारी मोहन बंशी हारी राधे श्याम 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 श्री राधे प्रभु मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 ओ श्री राधे ब्रज गयन सुत ओ राधा कृष्ण मिले अवदाओ गौरव पावतारी श्री राधे परम बचारी राधे श्याम राम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हृदय राधे अब हम लोग आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर आएंगे दोबारा, जब आएंगे तब तक होटल बच जाएगा।
आप कुछ कहना चाहिए? मैं महाराज जी का और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे चरण डाले, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेवा का मौका देते रहिएगा।